This video is brought to you by Login Academy. It is referencing New Syllabus Mathematics Book D, and it covers Chapter 8, Area of Some Geometrical Shapes. एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं हमारे पास A, B, C एंड D। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट A देखेंगे और इस पार्ट में हमारे पास एक फिगर गिवन है कुछ इस तरह से। और इस फिगर का हमें जो शेडेड रीजन है वो मालूम करना है, इनके शेडेड रीजन का जो एरिया है वो फाइंड आउट करना है। ये फिगर जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक ऐसी फिगर है कि जिसको सॉल्व करने के लिए आपको इस फिगर को मुख्तलिफ शेप्स में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्री में कोई भी ऐसा डायरेक्ट फार्मूला नहीं है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम इस पूरी की पूरी फिगर का एरिया एक साथ फाइंड आउट कर सकें। अब हम इसकी जो मेजरमेंट्स हैं उसको हाईलाइट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेरे पास मेजरमेंट है वो है 8 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेजरमेंट है मेरे पास वो है 34 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेजरमेंट है वो है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मेजरमेंट है वो है 24 सेंटीमीटर। अब हम ये जो अंदर जो ट्राइंगल है इसकी डायमेंशंस देखते हैं। एक इसकी डायमेंशन ये है और एक ये है। इसको हम हाइट कहते हैं और इसको हम बेस कहते हैं। तो जो इसकी हाइट है उसकी मेजरमेंट है हमारे पास 26 सेंटीमीटर और जो इसकी बेस है वो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब जो इसका शेडेड एरिया है उसको हम कलर कर लेते हैं ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि हमें किस जगह का या कितनी स्पेस का एरिया फाइंड आउट करना है। सिर्फ ट्राइंगल को छोड़ के बाकी पूरी फिगर को हम कवर करेंगे इस कलर से ताकि हमें ये समझने में आसानी हो कि कितना एरिया ऐसा है कि जिसको हमें कैलकुलेट करना है। जो अनशेडेड रीजन होगा वो हमारे पास वो एरिया होगा कि जिसका हमें एरिया फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। मैंने पूरी इस फिगर को कवर कर दिया है एक कलर से। अब आप देख सकते हैं कि मैंने ट्राइंगल को कलर नहीं किया, बाकी पूरी फिगर को कलर किया। इसके मतलब ये है कि हम इस पूरी फिगर का एरिया फाइंड आउट करेंगे लेकिन ट्राइंगल को निकाल के। अब हम इस फिगर को डिवाइड कर लेते हैं कुछ शेप्स में। इसका कलर चेंज कर देती हूँ। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया, ये जो पूरा शेप है ये मेरे पास रेक्टेंगल है। इसको मैं नाम दूंगी ए का और एक डिफरेंट कलर से मैं हाईलाइट करने जा रही हूँ। ये जो एरिया आप देख रहे हैं या ये जो शेप आप देख रहे हैं, ये इतना पूरा एरिया एक अलग शेप है और ये है आपके पास शेप बी और ये है आपके पास शेप सी और ये शेप ए। मैंने प्रोमिनेंट करके लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको भी हम एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, शेप ए को। ये मेरे पास शेप ए है। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे शेप ए को। शेप ए को अगर आप देखें
तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगुलर शेप है और इसका एरिया निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। इसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ की ज़रूरत है। इस शेप की जो लेंथ है हमारे पास वो किस तरह से निकलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो है 42 और यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो है 34। अगर यहाँ से लेके 42 जो है पूरी जो ये एक लेंथ है, इसमें से अगर मैं 34 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर माइनस 34 सेंटीमीटर और ये बराबर होगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर की। इस तरह से हमारे पास जो लेंथ आई वो आई 8 सेंटीमीटर। अब ब्रेथ की बात करेंगे। यहाँ से लेके हमारे पास जो यहाँ तक की ब्रेथ है वो है 24 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक की ब्रेथ है 8। अगर मैं इतने पूरे पोर्शन में से इस पोर्शन को माइनस कर दूँ तो मेरे पास इस पोर्शन की ब्रेथ मालूम हो जाएगी। यानी कि अगर मैं इसको 24 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर करूँ तो आंसर आएगा मेरे पास 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास लेंथ हो गई इसकी 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 16 सेंटीमीटर। यहाँ मैंने वैल्यूज प्लेस कर दी। नाउ 60 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये हमने यहाँ पर एरिया फिगर आउट कर लिया शेप ए का। अब हम बात करेंगे शेप बी की। अगर आप शेप बी को देखें तो शेप बी में भी हमें ये नज़र आ रहा है कि इसकी जो लेंथ है हमारे पास वो एक अलग डायमेंशन की है और जो ब्रेथ है वो एक अलग डायमेंशन की है। ब्रेथ यानी कि विड्थ की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ है जो कि है हमारे पास 34 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक जिसकी ब्रेथ है वो है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ये एरिया है और ये एरिया का हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें वैल्यूज प्लेस कीजिए। 34 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 24 सेंटीमीटर एंड इट विल बी इक्वल टू 816 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने एरिया फिगर आउट किया शेप बी का। अब हम मूव करेंगे शेप सी की तरफ। शेप सी हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत होगी। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बेस एंड हाइट। हाइट जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी हाइट है 26 सेंटीमीटर तो हम यहाँ मार्क करेंगे 26 सेंटीमीटर और बेस है इसकी 14 सेंटीमीटर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम वैल्यूज प्लेस करेंगे। बेस 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट 26 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ भी हमारे पास सेंटीमीटर मौजूद था और यहाँ भी हमारे पास सेंटीमीटर मौजूद था। ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ चुका है। अब इस पूरी शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम शेप ए और शेप बी की जो भी एरिया आए हैं, जो भी एरियाज आए हैं, उनको हम प्लस करेंगे। यानी कि मैं प्लस करूँगी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 816 सेंटीमीटर स्क्वायर को। मेरे पास आंसर आएगा 944 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इस 944 सेंटीमीटर स्क्वायर में से माइनस कर दें इस ट्राइंगल के एरिए को,
क्योंकि ये जो 944 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसे डिफरेंट कलर से हाईलाइट करती हूँ। ये जो आपके पास 944 जो एरिया आया है, ये इतना एरिया है जिसको मैं इस वक्त ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। ये इस पूरी शेप का हमारे पास एरिया आया है, और इस पूरी शेप का हमें एरिया नहीं चाहिए। इसमें से जो अंदर ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है वाइट कलर का, उसका एरिया मुझे इसमें से नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। ट्राइंगल का एरिया है हमारे पास 182 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 762 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारे पास एरिया है शेडेड रीजन का। एक्सरसाइज 8A, क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट बी। इस पार्ट में भी हमें एक फिगर गिवन है। सबसे पहले हम वो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास एक स्क्वायर शेप है, कुछ इस तरह से, और इसके कॉर्नर्स पे ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं हमारे पास। अब हम इसकी डायमेंशन नोट करते हैं। 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर। ये साइड भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, ये साइड भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, और ये साइड भी 3 सेंटीमीटर है। बिल्कुल इसी तरह से जहाँ जहाँ मैं ये कॉन्करेंसी का मार्क लगाऊंगी, इसके मतलब ये है कि ये तमाम साइड जो है ये 3 सेंटीमीटर है। अब इससे भी हमें एक शेडेड रीजन मिल रहा है, और इस शेडेड रीजन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये मैं बता चुकी हूँ कि ये एक स्क्वायर शेप है, और इसके साइड पे हमें ये 4 ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस स्क्वायर शेप का एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो है हमारे पास लेंथ स्क्वायर। वो इसलिए क्योंकि स्क्वायर शेप की तमाम साइड्स बराबर होती हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इसकी एक लेंथ देखें तो ये कितनी होती है, 3 + 3 + 3, यानी कि 9। ये भी 9 और ये भी 9, और इतना पोर्शन भी 9, तो ये भी 9। क्योंकि इसकी तमाम साइड बराबर होती है, इसलिए इसकी तमाम साइड्स की जो मेजरमेंट है हमारे पास 9 सेंटीमीटर ही होगी। इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब हम बात करेंगे ये जो ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि वाइट कलर के हैं, यानी जिनको मैंने कलर नहीं किया है, जो कि अनशेडेड हैं, इनका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हम यहाँ चेक करेंगे इस ट्राइंगल की जो बेस है वो कितनी है। बेस ये एरिया है जिसको मैं अब हाईलाइट करने जा रही हूँ। बेस ये एरिया है, ये एरिया बेस है। और अगर मैं हाइट की बात करूँ तो ये हाइट है, और ये दोनों ही हमारे पास 3 है। बेस भी हमारे पास 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल इसी तरह से हाइट होगी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ये दोनों हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। अब हम वैल्यूज प्लेस करेंगे। हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का जो हमारे पास एरिया आएगा वो आएगा 4.5। अब आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमें 4 ट्रायंगल्स के एरिया को मालूम करना है। तो हमारे पास ये एरिया आया इन चारों ट्रायंगल्स का 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया हम निकाल चुके थे 81। अब इस 81 सेंटीमीटर स्क्वायर में से हम माइनस करेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर को, तो हमारे पास आंसर आएगा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया है शेडेड रीजन में, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।